मैं हूँ रश्मि राणा और हम अभी मौजूद है एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और हम अभी इनके स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका क्या है, उनको कैसा लग रहा है इस यूनिवर्सिटी में, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में जानते हैं, उन्हें कैसा मिल रहा है या फिर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? साक्षी सुना। तो आप बताइए कि एलएनसीटी यूनिवर्सिटी को आपने क्यों ही चुना? एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन नहीं था। मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन कुछ कह सकते हैं एग्जामिनेशन ईसोज़ वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उस वजह से फिर मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो मुझे भोपाल ही आना था, तो मैंने भोपाल में सर्च किया। तो चूँकि ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे देखा और मैं आज यहाँ की स्टूडेंट। तो आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? वेल अभी तक तो सब कुछ ऐसा सही है। फैकल्टी सपोर्टिव हैं, जो मन करता है वो करते हैं, करने को मिलता है, ऐसा नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। तो अब तक जितना भी है यहाँ पर, मैं बेसिकली एक लाइन में कहूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपको कुछ मिल रही हैं? हाँ, जैसे कि हमारा ये जो फील्ड है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, तो अगर हम यहाँ थियोरेटिकल बातें करेंगे तो शायद से हम कल को अगर फील्ड में जाएंगे तो हम उन लोगों के मुताबिक वर्क नहीं कर पाएंगे जो मीडिया में अभी डिमांड्स हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर प्रैक्टिकल्स करवाया जाता है। हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में स्टूडियो है, हम शॉर्ट फिल्म शूट करते हैं, हम जर्नलिज्म से रिलेटेड रिपोर्टिंग करते हैं, वॉक्स पॉप करते हैं, हर वो सारी चीज़ें जो एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है। प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आपको क्या लगता है कि वर्कशॉप्स वगैरह इस कॉलेज में होती हैं? जी हाँ, काफ़ी सारी वर्कशॉप होती है, चाहे वो फोटोग्राफी से रिलेटेड हो। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ चल रहा है कि एंकरिंग से रिलेटेड वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है और वो जल्दी ही ऑर्गेनाइज़ कराई जाएगी। तो अभी तक किसी को एंकरिंग का नॉलेज दिया गया है? जी हाँ, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लगती हैं स्टूडेंट्स की और स्टूडियो में ले जा करके एंकरिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बच्चे बुलेटिन शूट करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो उसमें उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम पारस द्विवेदी है। और आप इसी डिपार्टमेंट से हैं? जी, मैं भी इन्हीं सभी के साथ पढ़ता हूँ। मैं अभी 3rd सेम में हूँ और इसी डिपार्टमेंट से हूँ ऑब्वियसली। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का? अभी तक तो प्लेसमेंट का मुझे नहीं लगता कि कोई सीन था। लास्ट ईयर ही प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में, बट इन फ्यूचर मैंने सुना है प्लेसमेंट अच्छा होता जाएगा और उस हिसाब से वर्क हो रहा है। नए नए स्टूडियोज़ और इस सब चीज़ों पे वर्क हो रहा है, तो प्लेसमेंट बेटर होता जाएगा अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अगर कोई छात्र आना चाहता है तो अच्छा है ये? हाँ, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि यहाँ थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा दिया जाता है। जैसे साक्षी ने बताया, यहाँ पे स्टूडियोज़ हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह लेके जाते हैं, और जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अलग अलग क्लासेस लगती हैं, पार्टिकुलरली एंकरिंग के लिए, पार्टिकुलरली आपको अगर आरजे बनना तो उसके ऊपर भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, जैसे जॉन ने बताया, तो सब कुछ अच्छा, आप जरूर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी है? बिल्कुल है। 24/7 अवेलेबल है? इतना तो नहीं अब, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जब तक खुला रहेगा तब तक तो बिल्कुल है। कब तक खुली रहेगी? 12 बजे 9 बजे कभी कभी, तो जैसे मेरे दोस्त ही कल आते हैं पढ़ के रात तक, तो हाँ खुली रहती है तब तक। और एग्ज़ाम्स के टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा? एग्ज़ाम के टाइम्स पर हाँ, अगर आप चाहें तो कल खुलवा सकते हैं एक्स्ट्रा लाइब्रेरी को, नहीं तो वैसे तो सफिशेंट मिल जाता है टाइम में पढ़ने के लिए। मंडे टू फ्राइडे रहता है ना ये कॉलेज? नहीं, सैटरडे तक भी है। माखनलाल में ऐसा होता होगा कि मंडे टू फ्राइडे, बट ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे पूरा वीकेंड था। अच्छा, तो संडे को छुट्टी मिलती है? एग्ज़ाम्स के टाइम पर संडे को लाइब्रेरी मिलती है अवेलेबल या नहीं हो पाती स्टूडेंट्स के लिए? संडे को तो बेसिकली डे ऑफ ही रहता है। अब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मैं संडे को तो कोई आता नहीं है, तो हाँ संडे को तो बिल्कुल नहीं। आप किस सेम में पढ़ रहे हैं अभी? 3rd। आपका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा नाम? जॉन पॉलेक का। और कुछ अगर आप बताना चाहते हैं इस कॉलेज के बारे में, कि जो छात्र लेना चाहते हैं तो वो इसको ले सकते हैं, अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, तो आप बताइए। हाँ, कई सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे बताया कि हर जगह थ्योरी पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि अगर मैं कोर्स परस्यू कर रहा हूँ तो उस बीच में ही मैं वो सारी चीज़ें सीख लूँ, ताकि मुझे मीडिया में जाने के बाद या ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा फील ना हो कि हम वो चीज़ मतलब हमें पहले सीख लेनी चाहिए थी और अब सीखना पड़ रहा है। तो कई सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं और बेसिकली ये फील्ड प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये मेन रीज़न हो सकता है कि अगर स्टूडेंट इसको चूज़ करना चाहें तो प्रैक्टिकल
पे यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, तो प्रैक्टिकल के बेसिस पे यहाँ इसको चूज़ कर सकते हैं एज अ जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी। आपका इंट्रोडक्शन? गरिमा हटकर, सैम? 3rd सेम। और अगर आप कुछ व्यूज़ देना चाहती हैं कि वो ले सकते हैं या नहीं, तो आप बताइए। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स एंड ऑल हर टॉपिक पे ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था रिजल्ट्स आने से पहले। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई नई होती रहती है और कोई प्रेशर नहीं देते हैं टीचर्स कि आप लोगों को पर्टिकुलरली यही काम करना है। आपको कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना है या फिर आपको कुछ शूट करना है तो फिर वो भी करवाया जाता है। यहाँ पे सब आपके अकॉर्डिंग्स चल सकता है, कोऑर्डिनेट करके चले तो। जी थैंक यू। तो लगता है इस डिपार्टमेंट के छात्रों से जानकर पता चला कि ये स्कूल और कॉलेज, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा है, और अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में एडमिशन तो वो ले सकता है। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।